बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़खर ज़मान। आप देख रहे हैं FP न्यूज़। बहुत अहम वीडियो है और एक इम्पॉर्टेंट तज्ज़िया है N245 कौमी असम्बली की नशिस्त कराची की, जिस पे कल ज़िमनी इंतखाबात हुए। कल जैसा कि हमने आपको बताया भी था और बाकायदा फोटेज के ज़रिए दिखाया भी था कि वोटर्स की अदम दिलचस्पी देखने में आ रही थी और तवक्को की जा रही थी कि टर्न आउट इंतहाई कम होगा। तो रिज़ल्ट जब आया, रिज़ल्ट भी कुछ ऐसा ही आया। तकरीबन 5 लाख से ज़ायद वोटर थे इस हल्का 245 में और उम्मीदवार 15 उम्मीदवार थे टोटल, जिनमें टॉप क्लास पार्टियां हिस्सा ले रही थी, सियासी जमातें हिस्सा ले रही थी, जिनमें PTI थी, MQM पाकिस्तान थी, MQM हकीकी थी, आज़ाद उम्मीदवार भी थे, PSP के भी थे। और सबसे जो अहम तरीन बात है वो ये है कि MQM बतौर PDM सामने आई, जिसमें मुस्लिम लीग नून, JUI, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर तमाम सियासी पार्टियों ने उनकी हिमायत की थी और ये उनके इत्तेहादी कैंडिडेट थे। हमने देखा कि टर्न आउट कम रहा और जब रिज़ल्ट आया तो जीतने वाले उम्मीदवार ने 20,000 के लगभग वोट लिए, जबकि रनर अप जो हैं वो 9 से 10,000 वोटों पर थे। और टोटल अगर हम देखें तो 5 लाख से ज़ायद वोटर हैं और तमाम उम्मीदवारान ने मिलकर जो वोट लिए वो 40 से 50,000 के लगभग लिए। तो इस तरह अगर हम टोटल देखें टर्न आउट तो तकरीबन 10-11% टर्न आउट हमें नज़र आ रहा है। अब ये एक लम्हे फ़िक्रिया है कि जहाँ 5 लाख की आबादी हो और वहाँ पर सिर्फ 50-60 हज़ार के लगभग वोट, ये एक सोचने की बात है और लम्हे फ़िक्रिया है। और इससे वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि इस वक्त आवाम किस कदर मायूस हो चुकी है इन सियासी पार्टियों से और सियासी नुमाइंदों से। हालिया बारिशों के बाद की अगर आप सूरत हाल देखें तो बहुत ही बैड कंडीशन है इस वक्त। अंदरूनी सिंध की तो खैर क्या ही बात है, लेकिन अगर कराची पे भी नज़र डालें तो कराची, जिसको रोशनियों का शहर कहा जाता है और एक बहुत बड़ा रेवेन्यू कराची से जाता है, कराची को मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है, लेकिन अगर कराची की हालत ज़ार देख लें तो लग ये रहा है कि कराची शहर कोई शहर नहीं है बल्कि पसमानदा इलाका है और गांव है। अब सोचने की बात यह है तमाम सियासी पार्टियों के लिए कि अगर 5 लाख में से सिर्फ 40,000 लोग वोट का कास्ट करते हैं, अपना हक राय दही इस्तेमाल करते हैं, तो आप तमाम सियासी पार्टियां इस वक्त कहाँ खड़ी हैं। आप लोगों को सोचना चाहिए, अपनी सियासत के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि आपकी सियासत कैसे बचेगी, बल्कि आपको इस रियासत के बारे में सोचना चाहिए कि रियासत कैसे बचेगी। आपको आवाम के बारे में सोचना होगा, आपका आवाम की तकलीफ़ का एहसास करना होगा और फिर उनका तदारुक करना होगा। आवाम इस वक्त बेरोज़गारी से दो चार है, आवाम इस वक्त महंगाई में पिसी हुई है, आवाम इस वक्त के इलेक्ट्रिक के जुल्म और सितम से बिल्कुल बेहाल हो चुकी है। आवाम इस वक्त कानूनी सूरत हाल से दो चार है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमें नज़र नहीं आ रही। जब जिसका जी चाहता है मोबाइल छीन कर भाग जाता है, डकैती हो रही है, राह चलते हुए को मार दिया जाता है। तो ये कराची की हालत ज़ार है। तो मेरी तमाम सियासी पार्टियों से और उनकी आला क़यादत से ये दरख्वास्त है, ये इल्तिमास है कि खुदारा आपस में मिल बैठें, आपस की ये नूरा कुश्ती, ये खींचतानी ख़त्म कर दें, पाकिस्तानी अवाम का सोचें, पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान की बका का सोचें। आप तमाम मिलकर कोई ऐसा लाहे अमल तैयार करें कि जिससे गुर्बत का ख़ात्मा हो, जिससे बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो, जिससे भूख अफलास का ख़ात्मा हो, जिससे एक भूखे को खाना मिल सके, जिससे एक बेरोज़गार को बाइज़्ज़त रोज़गार मिल सके, जिससे हमारी इंडस्ट्रीज़ चल सकें, जिससे बेघरों को घर मिल सकें। क्योंकि अगर ये आवाम
होगी तो आप भी बरसर इक़्तिदार होंगे। अगर आवाम ही नहीं होगी तो फिर आपकी सियासी पार्टियां और आप किस काम के। तो ये इंतहाई एक अफसोस कुन रिज़ल्ट रहा कल 245 एन 245 का, कि जिसमें 5 लाख से ज़ायद वोटर थे और टर्न आउट हमें 10-11% यानी 50-60 हज़ार या 45 हज़ार के लगभग टोटल वोट कास्ट होते हैं। तो ये लम्हे फ़िक्रिया है, आवाम के सोचने की चीज़ नहीं है, ये हुक्मरानों के सोचने की चीज़ है। और हुक्मरान इस पर मिल बैठें और सोचें कि कौन सा वो लाएअमल होगा, कौन से वो तरीक़ेकार होगा कि जिससे आवाम का एतमाद वापस बहाल किया जाएगा। ये वही कराची है जिसमें टर्न आउट हमने देखा कि 35%, 40% और बाज़ इंतखाबात में 50% से भी ऊपर गया। लेकिन इतनी ज़्यादा गिर जाना इसका वोटिंग का, इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है, वो है आवाम की अदम एतमाद। तो आवाम को एतमाद में लिया जाए। आवाम को एतमाद में लेने के लिए आपको आवाम के मसाइल हल करने होंगे और आपस में मिल बैठकर अपनी आप लोग सियासतें बचाने के बजाय रियासत को बचाने पर संजीदगी का मुजाहरा करें। वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।